ताजा खबरें, सटीक विश्लेषण, सिर्फ वायरल खबरें न्यूज पर। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आपका पूरा परिचय। आज जिस प्रकार से पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी महायुति का माहौल है और यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी महायुति के कार्यकर्ता पदाधिकारी परिश्रम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में मुंबई की आम जनता, आम मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं मुंबई के विकास के लिए, मुंबई की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी महायुति के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री प्रकाश मौर्य जी, जो लगातार यहाँ पर जन सेवक के रूप में कार्य करते रहे हैं, जिनका एक बहुत ही अच्छा कार्य है इस वार्ड में, वार्ड 59 में। यह निश्चित रूप से इस बार भी जनता का आशीर्वाद इनके ऊपर मिलेगा और इस वार्ड में निश्चित रूप से फिर से जो इन्होंने विकास किया हुआ है प्रकाश मौर्य जी ने, उस विकास को और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने विकास की गति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और मुंबई शहर का कायाकल्प करने का कार्य किया है। आप मुंबई मेट्रो देखिए, अटल सेतु देखिए, कोस्टल रोड देखिए और मुंबई को सुरक्षित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे देखिए, और यह गति रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए मुंबई की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी महायुति का महापौर बैठाने जा रही है और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि प्रकाश मौर्य जी भी यहाँ पर हजारों वोट से चुन करके मुंबई महानगर पालिका में जाएंगे और अपना मेयर बैठाने में अपना योगदान करेंगे। सर, आप ये उत्तर भारतीय हैं, यहाँ पर स्लोगन फैलाया जा रहा है। जब मनसे के लोग उत्तर भारतीयों को भाषा के नाम पर मारते थे तब बीजेपी के नेता शांत रहते थे। यहाँ पर वो स्लोगन फैला के रोड काटने के आधार पर जगह जगह घूमा जा रहा है। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में कोई यदि दल विश्वास करता है तो वह भारतीय जनता पार्टी है और सभी भाषा भाषी और प्रांत के लोगों को साथ में लेकर के चलने की बात यदि कोई करता है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। तो सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कोई भ्रम में न रहे। मौर्य साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आज आपका प्रचार का आखिरी दिन है, बहुत सपोर्ट देखने मिल रहा, खास करके मुस्लिम वोटर जो बीजेपी से दूर रहते, खास करके आपको 70% आपके साथ हैं। भले खुल के नहीं आ रहे लेकिन कह रहे हैं मौर्य साहब के साथ हैं। देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी जो सबको लेके चल रही है और मैंने भी वो हिसाब से पूरा वार्ड में भाई जाति भेद तो कभी नहीं करा। हमारा भारतीय जनता पार्टी भी जाति भेद कभी राजनीति नहीं कर रही है और मैंने हर आदमी का काम भी किया है। इसके लिए मुझे मुस्लिम समाज से लेकर हमारे उत्तर भारतीय से लेकर मराठी सब लोगों का मुझे समर्थन है। प्रचार फेरी में आपको लोगों का किस तरीके का समर्थन मिल रहा है और ऐसे कौन से कार्य आपको लगता है कि अभी भी अपूर्ण है इस इलाके में जो आप पूर्ण करना चाहोगे? देखो ये तो 100% स्लम है, ये जो प्रभाग है स्लम है, तो उसमें सारा जो हरित पट्टा तो 50 साल से था, तो हमारे नेता
और पालक मंत्री आशीष शेलार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने हटाने का वादा किया। इसके लिए ये अभी विभाग में जो समस्या मेन थी वो तो अभी निकल जाएगी साल भर में के अंदर। खाड़ी में जो ताले जले हैं उसको भी लेकर लोग बहुत स्टंटबाजी कर रहे हैं, कहते हैं कि नगर सेवक कहाँ थे। तो क्या आप जीतने के बाद उसे बनाएंगे, पैसे देना चाहेंगे उनको? देखिए भाई, मैं 4 साल अभी महापालिका 2022 में बर्खास्त हो गया, उसके बाद में वो गालियों का जो फायर हो गया उसके तो मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। और जब से भी हमारा सत्ता आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से लीगली जो कार्रवाई कानून से होगा, जिसके बाद पेपर होगा वो गाला वो हिसाब से वो बना सकता है। 159 की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस 159 के जनता को मैंने कोविड काल में वैक्सीन सेंटर डाला था, उसमें लगभग 40,000 लोगों को वैक्सीन दिया था। पूरा साल भर में खाना खिलाया था, वैक्सीनेशन से लेके सैनिटाइजर से लेके मास्क, रेस्टिंग, हर चीज़ मेरे को 2 बार कोविड हो गया था। और मेरा कार्यकर्ता पूरा साल भर 2 साल पूरा पब्लिक का सेवा करते रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिर में, आज क्या कुछ करने वाले हैं आप, किस तरह से आपकी आज एजेंडा क्या है आपका आखिर में? देखो, हमारा बीजेपी का एजेंडा तो आपको मालूम है, हमारे मोदी साहब, हमारे देवेंद्र फडणवीस, हमारे पवन त्रिपाठी भाई मेरा छोटा भाई है जो हमारे महामंत्री मुंबई के सिद्धिविनायक कोषाध्यक्ष से बड़े नेता लोग मेरे लिए आया। मैंने कुछ काम किया अच्छा होगा, इसके लिए तो मेरे लोग सब लोग प्रचार के लिए आया। और ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी इधर 100% कमल खिलाने का मैं वचन देता हूँ और पब्लिक पूरा समर्थन है मेरा। एक अपील कर दीजिए जनता को वोट की दबाए। देखिए भाई, मैं तो स्थानिक है, मैं महाराष्ट्रीयन आदमी है और मैं 10 साल पब्लिक का सेवा किए, हर मंडल से लेके हर पब्लिक से लेके मेरा कार्यकर्ता डे नाइट काम कर रहा है और मैंने जाति भेद का राजनीति कभी भी नहीं खेला है। इसके लिए पब्लिक को मेरा विनती है कि आप स्थानिक लोग जो आपको 10 साल आपका डे नाइट आपके काम कर रहा है, आप जब भी बुलाता है, मैं हॉस्पिटल के लेके हर चीज़ में, स्कूल का बच्चों को एडमिशन हो, हर चीज़ मैंने सपोर्ट किया। इसके लिए मुझे पब्लिक को मेरा अनुरोध है, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का और मोदी साहब का काम देखिए और मुंबई का ये 350-400 किलोमीटर का जाले देखिए। इतना पूरा कांग्रेस ने तो 11 किलोमीटर चलाया था, लेकिन हमारे पार्टी ने, महायुति ने लगभग 400 किलोमीटर आज मेट्रो दौड़ रही, सब अंडरग्राउंड मेट्रो। इसके लिए पार्टी को जिधर हमारे बीजेपी और महायुति के कैंडिडेट है, तो पब्लिक को मेरा यही है कि अब जिधर कमल है उधर कमल, जिधर धनुष्यबान है धनुष्यबान, उधर बीजेपी का महायुति का महापौर बने। इतना ही मैं अनुरोध कर रहा हूँ मुंबई का जनता को। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आपने दिलो जान से कैंपेन कर रहे हैं, क्या मैसेज वार्ड की जनता को देना चाहते हैं? क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, हम मोरे साहब के कट्टर समर्थक हैं। तो देखिए, मोरे साहब के कट्टर समर्थक भी, हम भारतीय जनता पार्टी के भी कट्टर समर्थक हैं। और जो यहाँ पर विकास किया गया है, कामों को देखकर हम मोरे साहब के साथ में हैं। और वार्ड क्रमांक 159 की जनता से बात यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर उनसे नम्र विनती है कि वो किसी भी धोखेबाजी में नहीं आए, क्योंकि चुनाव का समय है, बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं, बंटवारे की भी राजनीति खेली जा रही है। आप देख रहे हैं कि जब पिछले साल से कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि एक हिंदी शब्द बोलने पर भी बहुत सारे विघटन हुए थे और उत्तर भारतीय हो या गुजराती हो, सभी समाज पर अत्याचार किया गया था। और वार्ड क्रमांक 159 में उद्धव और मनसे गठ ने मिलकर सिर्फ एक पॉलिटिक्स किया उत्तर भारतीयों के विभाजन का, एक उत्तर भारतीय कैंडिडेट देखे। तो मैं बस वार्ड क्रमांक 159 की जनता से यही कहूँगा कि आप उस मानसिकता जो उद्धव गठ और मनसे की मानसिकता है, आप उसे समझें। और सभी उत्तर भारतीयों से अपील है कि आप संगठित रहें और संगठित होकर भाजपा का साथ दें और भाजपा का कमल खिलाने में सहयोग करें। कल भी उत्तर भारतीयों को लेकर राज जी ने गलत बयान दिया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा होगा? हाँ, बीजेपी को बहुत बाकायदा फायदा होगा। और जो उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है, ये उनका नहीं है, वो उनके मन के भाव हैं। अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आने में अगर उनकी सरकार बन जाती है, बनेगी तो नहीं, ये गारंटी है, क्योंकि महायुति की सरकार महापौर में बैठेगी, तो उनकी जो हार उन्हें दिख रही है, इसलिए वो जो ललायित हो रहे हैं और अपशब्द बोल रहे हैं उत्तर भारतीयों को, तो ये इसका परिणाम उत्तर भारतीय चुनाव में उन्हें दिखाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा सारे उत्तर भारतीयों से कि आप लोग प्रलोभन में न पड़े, संगठित हों अपने देश के विकास के लिए और अपने नगर के विकास के लिए। प्रकाश देव जी मोरे का आने वाले 15 तारीख को 4 नंबर पे कमल का फूल का बटन है, दबाइए, मोदी जी को वोट दीजिए, देवा भाऊ को वोट दीजिए और प्रकाश मोरे जी को वोट दीजिए।